बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था मकरपुर, जहाँ का राजा था राजा मदन सेन। ये राजा दिखने में सुंदर, बोलने में मीठा और कपड़ों में हमेशा चमचमाता रहता था, पर असल में वह बेहद आयाश, क्रूर और स्वार्थी था। राजा का दिन शराब, नाच गानों और रंगमहलों में बीतता। वो हर हफ्ते नई रानियों को बुलाता, गरीबों पर टैक्स बढ़ाता और सजा देने में जरा भी रहम नहीं करता। राज्य की हालत बुरी होती जा रही थी। किसान भूखे मर रहे थे, व्यापारी पलायन कर रहे थे, लेकिन राजा को सिर्फ अपनी अय्याशी की फिक्र थी। एक दिन राजमहल में एक बूढ़ा और रहस्यमय साधु आया। उसने दरबार में सबके सामने कहा, राजन, तुम्हारी आयु बस 1 वर्ष की बची है और तुम्हारी मृत्यु उसी चीज के कारण होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सारे दरबारी हंस पड़े। राजा भी मुस्कुराया, तो क्या मैं शराब पीते पीते मरूंगा? बूढ़ा बोला, नहीं राजन, तुम आईने को सबसे ज्यादा चाहते हो, उसी से तुम्हारा अंत होगा। राजा चौंका, क्योंकि सच में राजा हर रोज कई बार आईने में खुद को निहारता था। वह अपने कमरे में चांदी, सोने, हीरे जड़े आईनों से घिरा रहता था। उस रात से राजा बेचैन हो गया। उसने महल के सारे आईने फूंकवा दिए। सिर्फ एक बड़ा हीरा जड़ा आईना उसने अपने खजाने के तहखाने में छुपा दिया ताकि वो कभी बाहर न आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा और ज्यादा चिड़चिड़ा और डरपोक होता गया। वह अब न तो रंगमहलों में जाता, न ही नाच गाने में दिलचस्पी रखता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक दिन मंत्री ने पूछा, राजन, आप अब पहले जैसे नहीं रहे, क्या सब ठीक है? राजा बोला, सच बताऊं, मैं डर रहा हूँ उस आईने से। मंत्री मुस्कुराया, राजन, ये तो केवल एक डर है, आपकी मृत्यु का कारण कोई आईना कैसे बन सकता है? लेकिन राजा को अब आईनों से नफरत हो गई थी। उसने राज्य में आदेश दिया, कोई भी व्यक्ति घर में आईना नहीं रखेगा, नहीं तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मकरपुर एक अजीब राज्य बन चुका था। वहाँ कोई आईना नहीं था, महिलाएं सज धज नहीं सकती थी, व्यापारियों के शीशे जब्त कर लिए गए थे और लोगों में डर का माहौल था। राजा अब रात को नींद में चिल्लाता था, आईना मत दिखाओ, मुझे मत देखो। एक दिन महल में एक नई दासी आई, नाम था नैना। वह साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। वह चुपचाप अपना काम करती, लेकिन राजा उसे देखता रहता। राजा ने उसे एक दिन बुलाया, तुम मुझे पसंद हो, रानी बनोगी? नैना ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, पर असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह उसी साधु की बेटी थी जिसने भविष्यवाणी की थी, और वह यहाँ राजा से बदला लेने आई थी। नैना ने राजा से धीरे धीरे नजदीकी बना ली। उसे फिर से पुराने दिन याद आने लगे, चमक, श्रृंगार, आईने। एक रात जब राजा शराब के नशे में था, नैना ने कहा, राजन, एक बार अपने उस सुंदर चेहरे को फिर से देख लीजिए, आखिरी बार। राजा कांपा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर शराब के नशे में वह बोला, ठीक है, वो आईना तहखाने में है, चलो। दोनों तहखाने में गए। राजा ने धीरे से वह सोने का कपड़ा हटाया जो आईने पर पड़ा था। आईना चमक उठा और तभी राजा की चीख निकल गई। आईने में उसका चेहरा गलता हुआ, भयानक और काला दिख रहा था। ये मैं नहीं हूँ। राजा जमीन पर गिर पड़ा। नैना ने धीरे से कहा, ये वही चेहरा है जो तुमने अपने कर्मों से बना लिया है, अब आईना तुम्हें ले जाएगा। राजा का शरीर कांपने लगा। अचानक आईने से एक धुआं निकला और राजा को खींच लिया। राजा का शरीर आईने के अंदर समा गया। आईना फिर वैसा ही चमकदार हो गया। नैना मुस्कुराए। अगले दिन राज्य में घोषणा हुई, राजा मदन सेन अब नहीं रहे, उनका अंत हो चुका है। राज्य अब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने घरों में फिर से आईने लगाए, महिलाएं सजने लगीं, व्यापार लौट आया। लेकिन वो आईना, वो अब भी तहखाने में रखा है। और कहा जाता है, जो भी घमंड, स्वार्थ और ऐंठन से खुद को देखता है, उसमें वही चेहरा दिखता है जो राजा मदन सेन का आखिरी चेहरा था। आयाशी, स्वार्थ और घमंड जितने भी सुंदर आवरण में हो, अंत में वही तुम्हें निगल जाते हैं, ठीक उस आईने की तरह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे देना और कमेंट में बताना अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा।